सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कैटरपिलर इंजन्स के बारे में, जो शायद आपको प्रॉब्लम भी आती होगी वाइल यूजिंग कैटरपिलर इंजन्स, चाहे वो C9 हो, चाहे वो C7 हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे टॉप 5 प्रॉब्लम्स जो कैटरपिलर इंजन्स में आपको देखने को मिलती हैं। सो ओवर टू यू माय फ्रेंड। Hey guys, myself Amandeep Singh and today जैसा मनोरम ने बताया आपको, so we're discussing about Caterpillar engines के कुछ ऐसे troubles जो मोस्टली जो मशीन ओनर्स हैं, जो फ्लीट ओनर्स हैं, वो फेस करते हैं अपने engines या अपने व्हीकल्स में से। So yes, let's get started. Yeah, so basically first issue जो आता है सबको, वो बहुत ही कॉमन है, which is smoke. So बताइए थोड़ा उसके बारे में। डेफिनेटली मनोरम। तो जैसा आपने बोला स्मोक, तो स्मोक दो प्रकार के हो सकते हैं, दैट इज वाइट एंड ब्लैक। वाइट द अनबर्न्ड फ्यूल, अनबर्न्ड जो भी पूरी तरह से जलता नहीं है, डीजल जो हमारा, उसके कारण जो प्रोड्यूस होता है। एंड जो ब्लैक स्मोक है वो उसके कई कारण हो सकते हैं, दैट इज जो ओवर प्योर फ्यूल होता है, या अगर हमारा फ्यूल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा हो तब जो प्रॉब्लम आती है वो ब्लैक स्मोक में इश्यूज ज़रूर देती है। तो ब्लैक स्मोक के कई 2-3 और कारण हो सकते हैं, दैट इज़ हमारा, जैसे मैंने पहले बताया, फ्यूल सिस्टम। अगर हमारा फ्यूल इंजेक्टर्स पूरी तरीके से अच्छे से डिलीवरी नहीं देंगे तब भी हमें ट्रबल फेस होगा। अगर हमारा फ्यूल पंप अच्छे से लोड या नहीं फ्यूल या ऑयल प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा तो भी हमें ये ट्रबल जो है वो देखने को मिल सकती है। एंड इवन टर्बोचार्जर साइड से भी हमें ये ट्रबल आ सकती है, जो जिसकी वजह से जो ब्लैक स्मोक होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है मशीन में। ओके, सो आप इन सब के सॉल्यूशंस देते रहोगे ना बाद में, मतलब वीडियो? या डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, दैट्स ग्रेट। सो भाई सेकंड इशू जो है वो होती है लेट स्टार्टिंग। या लेट स्टार्टिंग, या अगर हम बोले कि जो मशीन है वो स्टार्ट ही नहीं होती, या फिर कभी कभी आपने सुना होगा कि मॉर्निंग में उसको पेट्रोल का एसेंस देना पड़ता है टू गेट इट स्टार्टेड, या कई बार जो स्टार्टिंग होती है वो लेट हो जाती है। तो उसमें कई फैक्टर्स भी हो सकते हैं मनोरम, जैसे कि दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, तो उसमें कई सेंसर्स होते हैं विच कैन रिजल्ट इन लेट स्टार्टिंग या नॉन स्टार्टिंग। एंड जो एक कारण हो सकता है जो स्टार्ट नहीं होता है इंजन, उसमें एक बहुत मेजर रोल होता है हमारे हुई पंप का। तो आप देख सकते हैं ये हुई पंप है, कैट C7 एंड C9 इंजन्स में आता है। तो इसके कारण आपने देखा होगा कि कई बार जो है वो मशीन प्रॉपर्ली स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। सो यस, इस इन केसेस में ये बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है। इवन हमारा फ्यूल सिस्टम से भी जो है, ये आपने देखा होगा कि जो मेनली जो इश्यूज आते हैं वो ये जो स्मोक का, लोड का एंड इवन स्टार्टिंग के इश्यूज होते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर इंटर रिलेटेड। मैं इन्हें बोलूँ कि इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं, इनके बहुत ही कॉमन फैक्टर्स हैं, बहुत ही मीडिएबल मैं बोलूँ मीडिएटर फैक्टर्स हैं इनमें। अभी आपने जस्ट लोड के बारे में बात की, तो नॉट एफिशिएंट लोड जो एक प्रॉब्लम आती है, उस कारण से क्या दिक्कत, तो इसके बारे में? या श्योर। जो एफिशिएंट लोड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जो कैट के इंजन होते हैं वो जनरली पाइलिंग रिग्स, ग्रेडर्स, वैसे तो ऑलमोस्ट हर मशीनरी में कैटरपिलर के इंजन्स हैं। एंड ये माना जाता है, एंड इट इज़ ट्रू कि जो कैट के इंजन्स हैं वो काफ़ी रिलायबल हैं। एंड yeah, definitely the service cost is obviously at a higher side, but yes, these are very reliable systems and इनका जो मेंटेनेंस है वो डेफिनेटली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। एंड yes, जो आपने बात बोली कि लोड, तो लोड में कई फैक्टर्स आ जाते हैं मनोरव, जैसे कि फ्यूल सिस्टम सबसे पहला। दूसरा, हाइड्रोलिक सिस्टम अगर हमारा फेलियर होगा तो उसकी वजह से भी जो हमारी मशीन है वो लोड नहीं लेगी। तीसरा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी वायरिंग हार्नेसेस आ जाती है, एंड हमारा ECM भी आता है। अगर ECM पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है या उसकी कोई फाइल्स मिसिंग है तो उसमें दिक्कत आएगी। अगर हमारा ECM शॉर्ट हो रहा है या हमारी कोई वायरिंग शॉर्ट हो रही है तो हमें वो इश्यूज आएंगे ही आएंगे। That's really amazing to know that. Also एक और चीज़ थी, आपने शायद सुना होगा, एंड हो सकता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इस चैनल के डेफिनेटली सोच रहे होंगे ऑयल और डीजल मिक्सिंग के बारे में। डेफिनेटली कॉमन प्रॉब्लम जो है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज? या एंड जैसा आपने बोला, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड दिस इज द मोस्ट मैं बोलूँगा रिकरिंग प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी रिकरिंग प्रॉब्लम जो हमने बहुत प्रोमिनेंट है, जो मतलब मशीन्स, मतलब अगर किसी ने कैट का इंजन या C7 C9 लिया है
तो उसको एक ना एक बारी तो ये आई है प्रॉब्लम। इवन इन अगर उसका 5 ईयर का टेन्योर भी, उसने 5 साल भी अगर मशीन रखी है तो मिक्सिंग का केस उसने देखा होगा। तो उस केस में क्या होता है मनोरव कि उसमें भी एक दो फैक्टर्स होते हैं, बट जो मेनली हमने जो फैक्टर देखा है दैट इज आर हुई इंजेक्टर्स। तो आप ये इंजेक्टर आप गौर से देख सकते हैं, दैट इज अ हुई इंजेक्टर, दैट इज हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन सिस्टम। इट इज हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड, इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएटेड एंड यूनिट इंजेक्शन सिस्टम इसे हम बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ऑयल के प्रेशर से जो डीजल है वो फायर किया जाता है इंजन में। सो इसमें अगर तो कई बार मैंने अपने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर हमने बाहर के रिंग्स भी चेंज कर दिए लेकिन फिर भी हमारा जो वो मिक्सिंग है वो हो रहा है। तो मैं अपने व्यूअर्स को प्लीज़ बताना चाहूँगा कि जो इंजेक्टर है उसमें इंटरनल लीकेज भी हो जाता है, जिसके कारण से जो ऑयल होता है वो चैम्बर में मिक्स होने लगता है, डीजल होता है वो चैम्बर में मिक्स होने लगता है एंड डीजल टैंक में ऑयल आने लगता है, इसमें मिक्सिंग हो जाता है। तो अगर इंजेक्टर इंटरनली फेल हो रहा होगा, इवन आपकी मशीन जो होगी वो लोड सही ले रही होगी, स्मोक ठीक होगा, बट वो मिक्सिंग डाइल्यूजन का केस आ जाएगा उस केस में। तो उसमें हमें इंजेक्टर्स को कैलिब्रेट करवाना ही पड़ेगा इंटरनली। सो लास्ट जो है हमारा वो इंजन मिसफायर है, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। तो इंजन मिसफायरिंग या मनोरव तो अपने आप में ही बता रहा है दैट इज मिसफायर। तो मिसफायर जो हमारा फ्यूल सिस्टम है वो अच्छे से उसको या फ्यूल नहीं दे पा रहा, या इवन जो हमारे फ्यूल सिस्टम को भी जो फ्यूल है वो अच्छे से नहीं आ पा रहा। तो इसका रीज़न हो सकता है क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर्स, अगर फ्यूल फिल्टर आपके चोक हो गए हैं, आपकी लाइन में कहीं चोक है, या फिर जो आपके डीजल टैंक से डीजल प्रॉपरली नहीं आ पा रहा, या आपके इंजेक्टर्स या फ्यूल पंप जो है वो फ्यूल नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। तो उसके चक्कर में मिसफायरिंग ज़रूर होगा। एंड इवन ये भी हो सकता है कि अगर आपके जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कमांड जो आपका ईसीएम जो कमांड कर रहा है, अगर वो कमांड सही से नहीं करेगा तो भी आपको ये ट्रबल जो है वो फेस करने को देख सकते हैं। ओके सो लाइक ये सब तो हो गया, बट लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? इन प्रॉब्लम्स का एक मात्र सोल्यूशन तो नहीं मैं बोलूँगा। हाँ, पहला फर्स्ट एंड फॉल सोल्यूशन हो जो डायग्नोसिस है वो हमारा कैट का ईटी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, जो हम स्कैनर को बोलते हैं उसके। तो आप ईटी लगवा के ज़रूर देख सकते हैं, तो जिससे कि हमें एक एटलीस्ट एक बिफोर हैंड एक चीज़ें पता चल जाए कि मशीन में क्या फॉल्ट कोड है या किस जगह पे क्या ट्रबल आ रहा है, कि कहीं पे करंट प्रॉपरली नहीं जा रहा, या हमारा फ्यूल इंजेक्टर में प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा, या हमारे इंजन जो है वो अच्छे से पूरा प्रेशर नहीं डेवलप कर पा रहा। तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ में हेल्प मिल जाती है ईटी के द्वारा। एंड सेकेंड एंड द फोरमोस्ट थिंग, जो हमारा फ्यूल सिस्टम जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना चाहिए जब वेदर जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, पंप है, टर्बो चार्जर्स है, तो हमें इन्हें पहले एक बारी चेक करना चाहिए। और इनकी मेंटेनेंस अगर हमें प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली इनमें थोड़ा हेल्प मिल जाता है टू प्रिवेंट दीज प्रॉब्लम्स। And I hope Supreme Diesel Services इसमें कुछ हेल्प तो कर पा रहा होगा। डेफिनेटली सुप्रीम डीजल सर्विसेज आपको पूरा हेल्प एंड सपोर्ट कर सकती है इसमें, बिकॉज वी डू हैव ईटी सर्विसेज एंड हम जो है फ्यूल पंप, इंजेक्टर्स, टर्बो चार्जर्स, सारी रिपेयर सर्विसेज एंड रिकॉन फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो 100% जेन्युइन कैट ही रहेगा हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, एंड उसकी डेफिनेटली हम गारंटी भी, वारंटी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली 6 मंथ्स वारंटी हमारी रहती है उसके लिए। एंड कोई ऑन साइट कंसल्टेशन या अगर कोई ओपनिंग एंड फिटिंग की सर्विसेज भी रहती है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। That was really great to talk with you. Thank you so much for letting us know that Supreme Diesel Services इतना कुछ करता है। Thank you so much for sharing your industry experience, and I feel कि सारे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि हमने किसी एक्सपर्ट से ही बात करवाई है। एंड थैंक यू सो मच अमनदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई भी ट्रबल हो या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो फॉर एनी फर्दर डिटेल्स, तो आई गेस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सारी वेबसाइट एंड ईमेल जो डिटेल्स हैं वो दे रखी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड हम आती वाली वीडियोज़ में आपके लिए मोर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेस्ड जो वीडियोज़ हैं वो बनाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।